आज हम लोग आ गए अपने नए चैप्टर के साथ और मुझे पता है 2 हफ्ते से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो आज हम लोग एक बहुत ही धुआंधार, धमाकेदार और मजेदार लेक्चर के साथ आए जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथ्स इन द 6th क्लास ऑफ माय हार्ट इज क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये आपका अलजेब्रा को स्टार्ट करने वाला है। अब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अलजेब्रा क्या होता है? देखो, अलजेब्रा एक तरीका कोई भी, मतलब ये समझ लो कोई भी चीज जिसमें आपका वेरिएबल्स वगैरह आ रहे हैं, अभी वेरिएबल्स वगैरह सबके बारे में चर्चा करेंगे तो उसको अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग थोड़े बहुत टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एकदम अलजेब्रा पे नए हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले एक चीज आपका होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्या होती है? टर्म। और ये टर्म का मतलब कोई भी चीज, चाहे नंबर हो चाहे लेटर हो, कुछ भी चीज को आप टर्म कहोगे। दूसरी चीज आती है आपकी क्या? वेरिएबल। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। मेन इसके डेफिनेशन पे जाते हैं सीधा। कांस्टेंट टर्म का मतलब है ऐसी कोई भी टर्म जिसकी आप वैल्यू बदल नहीं सकते। एग्जांपल के तौर पे कोई भी नंबर, जैसे अब 4 है, अब 4 की वैल्यू आप बदल थोड़ी ना सकते, 4 तो 4 ही है ना, जब तक के आपका उसमें मतलब प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते, आप इसकी वैल्यू नहीं बदल सकते, है ना। 4 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, इन सब की वैल्यू आप नहीं बदल सकते। फिर पाई की वैल्यू पता है ना, है? हाँ, अब जैसे पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है, क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है? डिफाइंड है। ठीक है, फिर वेरिएबल क्या है? कोई भी ए, एक्स, ठीक है, फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हम लोग लेट करते हैं कि लेट कर लो इसकी वैल्यू एक्स है, लेट कर लो इसकी वैल्यू ए है। ठीक है, ये सब चीजों को आप कोई भी वेरिएबल टर्म कहते हो। ठीक है, ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनकी वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं, लेकिन इनकी वैल्यू डिफाइंड है। अब समझ में आए दोनों में डिफरेंस? ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे थोड़ी बहुत और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं कि 2 + 3 = 5, ठीक है, तो ये क्या है आपका? यहाँ पे ये क्या चीज है बताना मुझे? ये है आपका इक्वल्स टू का साइन, तो इसलिए इसकी वजह से ये पूरा चीज जो है ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, जो भी चीज में आपका प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, जहां पे भी आपका इक्वल्स टू का साइन आ गया वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक चीज, ये चीज लिखी है, ठीक है, और मैंने सिर्फ इधर इतना लिख के छोड़ दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, जो इधर लिखा हुआ है, समझ में आया? हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि हम लोग, अगर ये वेरिएबल टर्म है और इन वेरिएबल टर्म्स की हम लोग को वैल्यू नहीं पता, तो ये वेरिएबल टर्म्स की वैल्यू निकाली कैसे जाए? अब बताता हूं मैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं 2 + 3 = 5, कोई दिक्कत इसमें? है ना। तो देखो, ये तो चीज मैंने लिख दी, लेकिन अगर मैं ना सोच रहा हूं कि चलो इस 2 को या इस 3 को उस साइड में भेज देते हैं, ये देखो, ये समझ लो कि ये आपका क्या है, इसको आप बॉर्डर समझ लो। क्या समझोगे इसको? बॉर्डर। और अब वैसा होता नहीं है, लेकिन ये समझ लो मैथ्स के खेल में जब भी आप ये इक्वल टू के साइन को मैं बॉर्डर बोलूंगा, ठीक है, तो फिर समझ जाना इक्वल टू मतलब बॉर्डर। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज को इस इक्वल्स टू के यानी बॉर्डर के पार भेजते हो, तो उसका साइन क्या हो जाता है? पलट जाता है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी फिलहाल तो मैं बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान देना। अब जैसे अगर मैंने इस चीज को उधर भेज दिया, ठीक है, तो 3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन अब मैंने भेजा किसको? 2 को उधर भेजा। और जिन लोगों को नहीं पता, तो देखो 2 का भी साइन क्या, यहाँ पे अभी प्लस है 2, है कि नहीं? उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। तो 5 - 2 कितना होता है? 3 तो वैसे ही रहेगा। 5 - 2 कितना होगा? 3, है ना। 3 = 3 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज को अगर आप बॉर्डर के पार भेजोगे तो उसका साइन सिर्फ पलट देना। अब इसी चीज को अगर मैं
वेरिएबल के टर्म्स में लाऊं तो हम लोग कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कैसे? देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस 7 इक्वल्स टू 10, है कि नहीं? x माइनस 7 इक्वल्स टू 10। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें x की वैल्यू बताओ, है ना? हाँ, अब देखो कैसे आई कि x तो वैसे ही रहेगा, जिसकी आपको मतलब जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको उधर भेज दो, ठीक है? इक्वल्स टू 10 भी वैसे का वैसा ही रहेगा। अब जो कांस्टेंट टर्म है 7, ये अभी क्या है? ये आपका माइनस में है कि नहीं? और मैंने क्या बोला, बॉर्डर के पार जाता है यानी इक्वल्स टू के साइन के उस साइड जाता है तो साइन बदल जाता है, माइनस किस में बदलेगा? प्लस में। तो 10 प्लस 7 यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 10 प्लस 7 17। क्लियर है कि नहीं? तो अब यहाँ पे इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ लो कि आपका 50% आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर इधर ही खत्म हो जाएगा, अगर आपने ये चीज समझ ली तो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब और देख लो, अब थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड में खेलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है x अपॉन 2 इक्वल्स टू 13, तो अब मैं बोलूं कि x की वैल्यू बताओ, अब क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो अपॉन में दे रखा है। तो अरे मुन्ना, ध्यान से सुनो कि अगर कोई चीज अपॉन में रहती है तो इसका मतलब वो डिवाइड करती है उस ऊपर वाले नंबर से, यानी अपॉन में, यानी कि x डिवाइडेड बाय 2 है। और मैंने क्या बोला था कि बॉर्डर पार में डिवाइड किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में, है ना? तो ये अभी डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13 इंटू 2, है कि नहीं? बहुत अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 को उधर भेज देते हैं और उसको 2 को अपॉन में ला देते हैं। 2 को अपॉन में नहीं लाना है, 2 यहाँ पे डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 13 2 जा 26, तो x की वैल्यू 26 आ गई। क्लियर है कि नहीं? थोड़े बहुत और सम्स करते हैं, फिर हम लोग सीधा मेन मुद्दे पे बढ़ेंगे। ठीक है, जहां पे अगर जैसे मैंने लिखा है 30x इक्वल्स टू 10, अब मुझे बताओ x की वैल्यू, ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? और एक चीज, अब देखो यहाँ पे है ना, बहुत लोगों को फिर डाउट आता है कि 30x का क्या मतलब है कि नहीं? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर x किसी के साथ जुड़ा हुआ है, समझ में आया? अगर समझो x किसी के नीचे है, ठीक है, मतलब x के नीचे कोई नंबर है या x किसी के नीचे है, तो वो डिवाइड में, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर x किसी नंबर के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नंबर, इसका मतलब क्या है? ये 30 इंटू एक्स है, यानी ये नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे x क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से। तो देखो, अब 30x से मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई उधर जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड, है ना? तो x तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 10 है, ठीक है, 30 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 अपॉन 30, है कि नहीं? तो अब देखो एक और एक चीज, कि जब भी आप कोई चीज डिवाइड करते हो, वैसे तो आप ऐसे ही कर सकते हो इसको, 10 डिवाइडेड बाई 30 क्या आएगा? 10 3 जा, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ऊपर बन जाएगा 1, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो 1 अपॉन 3 बन जाएगा x, है ना? और एक चीज देख लो कि डिवाइड में अगर दोनों नंबर के लास्ट वाला डिजिट 0 है तो 0 0 से कट जाता है, ठीक है? तो मैं ऐसे ऐसे 0 0 भी काट सकता था। अब समझ में आए पूरी चीज? ठीक है, अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से भी वीडियो रिवाइंड करके आप ध्यान से और समझ सकते हैं। ठीक है, फिर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, कि अगर आप कोई चीज को वेरिएबल कहते हो तो वेरिएबल को लिटरल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिटरल। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं वेरिएबल टर्म यूज करता हूँ, वेरिएबल अच्छा शब्द है इसलिए। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में। अब ये मत बोलना आई ये तो मार्कर का कलर ही चेंज हो गया, इट्स मैजिक। हाँ, तो मैं क्या करने वाले हूँ? पावर ऑफ वेरिएबल्स। अब जो बालक और बालिकाएं मुन्ना मुन्नी है, जिनको पावर के बारे में नहीं पता, तो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि अगर लिखा है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये 3 बार 2 इंटू लिखने से अच्छा मैं मालूम है क्या लिखता हूँ इसको? 2 की पावर 3। अरे ये क्या कर दिया? छत पे इसके टोपी पे 3 बिठा दी, ये क्या कर दिया सर आपने? देखो, इसका मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने यहाँ पे 10 की पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब 10 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर x है, x की पावर 6 लिखा है तो इसका मतलब x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 6 बार। 1 2 3 हो गया, 4 5 और 6, ये है ना? तो देखो ये 6 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
तो ये आपका पावर वाली चीज थी, और पावर तो आपको पता ही है, मुझे बहुत है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि कोई भी रैंडम बच्चा है जिसने 80 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किया है, ठीक है, और कोई एक एक्स मार्क्स है जो उसने हिंदी में स्कोर किया है। अब हमसे पूछा है कि उसने टोटल कितने मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में स्कोर किए, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कोई भी समझो अगर सब्जेक्ट है, अब जैसे अगर मैं समझो आपको इंग्लिश में समझो 20 नंबर आए, 20 में से 20 नंबर, और मैथ्स में आपको 12 नंबर आए 20 में से, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर आप तो हमें रोस्ट कर रहे हो। अब मैं बोलूंगा कि ये आपको दोनों सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स मिले, तो क्या करोगे? ऐड ही तो करोगे दोनों को, है ना? क्या आएगा इसका आंसर? 32 आएगा, है कि नहीं? तो ऐड ही तो करोगे दोनों को। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकालने के लिए हम लोग 80 + x कर देंगे, है कि नहीं? तो सिंपल सा चीज है, बस आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ और छोटी मोटी टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कि पहली टर्म है आपकी मोनोमियल, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखो, कोई भी चीज जिसमें एक ही टर्म हो, टर्म का मतलब मैं बता चुका हूं, कोई भी आपका, अगर समझो मैंने यहां पे लिखा है 2 + 3, तो ये दोनों आपके नंबर तो है, लेकिन ये दोनों आपके टर्म्स भी है। कितने टर्म्स हुए इधर? ना, इधर 2 टर्म्स है, ठीक है। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं कोई भी चीज को अगर एक्सपोनेंट मतलब उसमें लिखो वेरिएबल फॉर्म्स में, जैसे कि मोनोमियल आपका है 3x, अब यहाँ पे ये मत बोलना अरे यहाँ पे तो 3 और x 2 है। देखो, कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में होती है या डिवाइड में होती है तो हम उसको एक ही टर्म मानते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3 + x या फिर 3 - x, तो ये आपकी कितनी, ये 2 टर्म्स हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3 × x, तो ये आपकी कितनी, ये आपकी एक ही टर्म है, ठीक है। ये आपकी दो, इन दोनों में आपकी 2 टर्म्स है, ठीक है, 2 टर्म्स, समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे 3x हो गया, फिर 4xy हो गया, फिर 7xyz हो गया, ये सब एक ही टर्म्स है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, या फिर x/z हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाली टर्म को एक ही माना जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं बाइनोमियल में। बाइनोमियल मतलब क्या होता है देखते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स, ठीक है। 2 टर्म्स जैसे कि 3x एक टर्म हो गई, माइनस कर लो 4x, है ना, फिर 7y + 3z, कुछ भी, है ना। तो वैसे ही आपका ट्राइनोमियल, फिर ऐसी ट्राइनोमियल, ऐसे क्वाड्रिनोमियल, मतलब ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स, ठीक है, उसका मतलब होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप एक बार नोट कर लेना, ठीक है। फिर आपका एक आध और थोड़ी बहुत चीजें दे रखी है, वो देख लो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3x, तो कोई भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में, यानी कोई भी वेरिएबल के पहले अगर कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो हम उसको क्या बोले, उसको हम बोलते हैं x का, यानी यहाँ पे x है, ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट। समझ में आया, है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ y, तो इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है क्या? है ना। इसका देखो, अब मैं y है तो y को मैं 1y भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 × y तो y होता है ना। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका भले ही आपको कोएफिशिएंट दिख ना रहा हो, लेकिन इसका कोएफिशिएंट है 1। क्या है? 1 कोएफिशिएंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 7xyz, है कि नहीं, तो अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ z का क्या कोएफिशिएंट है ना। इसका z का कोएफिशिएंट है, z का कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 7xy, यानी कोई भी वेरिएबल की स्टार्टिंग की जितनी भी आपकी क्या बोलते हैं, जितने भी आपके मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ें, जितने भी कांस्टेंट टर्म हो या फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, आपको उसको कोएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि a² + 5ab², इसमें आपकी a की वैल्यू 3 दे रखी है और b की वैल्यू 7 दे रखी है।
तो हमें बोला है इसका क्या इक्वल्स टू क्या आएगा ये बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, बस सिंपल है, ए और बी की जगह इन वैल्यूज को पुट कर दो। ए की जगह 3 है तो फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है 5 तो वैसा ही रहेगा है ना। ए की जगह 3 है तो फिर से 3 को पुट कर दो, या ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूँ, ठीक है ये ब्रैकेट का मतलब है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, फिर मैं फिर ब्रैकेट डालूंगा। और बी की जगह क्या है 7 है तो 7 डाल दो, 7 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस 5 3 जा क्या होगा 15, 15 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 7 7 जा 49, ठीक है। फिर आपका अब देख लो 9 प्लस 15 इंटू 49 कर लो, फिर से नहीं 735, तो 15 इंटू 49 क्या होता है 735, हाँ ठीक है। फिर आपका 9 प्लस 735 कितना होगा इक्वल्स टू 5 और ये तो आपका हो जाएगा 744 आंसर फाइनल, ठीक है। तो बस आपको अगर ऐसे वेरिएबल्स में दे रखा हो तो बस वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी तो पुट करके सीधा आंसर निकाल लो। मैं इसका एक और वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट हो। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।